जब हम जीवन को गहराई से देखते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज रहा है। कोई सुख खोज रहा है, कोई शांति, कोई सफलता, कोई प्रेम और कोई सत्य। लेकिन जितना हम बाहर खोजते हैं उतना ही अंदर एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो अभी अधूरा है। यही अधूरापन, यही खोज हमें उस ज्ञान की ओर ले जाती है जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। भगवत गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। यह केवल धर्म की बात कर नहीं करती, यह केवल पूजा पाठ या कर्म कांड की बात नहीं करती। यह जीवन को समझने का एक गहरा विज्ञान है। यह हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमारा जीवन क्या है और इस पूरे अस्तित्व के पीछे क्या सत्य छिपा हुआ है। यह ज्ञान उस समय प्रकट हुआ जब जीवन का सबसे बड़ा संकट सामने था। युद्ध का मैदान था, चारों ओर अशांति थी और एक व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़ा था। उसी समय जो संवाद हुआ वही आज हमारे लिए मार्गदर्शन बन गया। इस पूरी यात्रा में हम केवल कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि हम अपने जीवन को समझेंगे। हम यह देखेंगे कि अर्जुन का जो संघर्ष था वही हमारे भीतर भी चलता है। उसकी जो उलझन थी वही हमारे निर्णयों में दिखाई देती है। उसका जो डर था वही हमारे जीवन के हर मोड़ पर सामने आता है। इस पूरी गीता में हम धीरे धीरे एक एक परत खोलेंगे। हम समझेंगे कि मन क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम यह समझेंगे कि क्यों हम बार बार दुख में फंस जाते हैं, क्यों हमारा मन स्थिर नहीं रहता और कैसे हम इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। यह केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा बल्कि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझेंगे। जब हम मन की बात करेंगे तो हम यह समझेंगे कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। जब हम भावनाओं की बात करेंगे तो हम यह देखेंगे कि शरीर और नर्वस सिस्टम पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम यह भी समझेंगे कि ध्यान क्या है, साक्षी भाव क्या है और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में शांति और स्थिरता ला सकता है। यह कोई कठिन मार्ग नहीं है लेकिन यह समझ का मार्ग है। इस यात्रा में हम कर्म योग को समझेंगे, जहां हम सीखेंगे कि काम करते हुए भी कैसे मुक्त रहा जा सकता है। हम ज्ञान योग को भी समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। हम भक्ति योग को समझेंगे, जहां हम अनुभव करेंगे कि समर्पण क्या होता है। धीरे धीरे हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे जहां व्यक्ति न केवल अपने जीवन को समझता है बल्कि उसे जीना भी सीख जाता है। जहां बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यह गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन से भागना है, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन को कैसे समझना है और पूरी जागरूकता के साथ जीना है। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हम केवल सुनेंगे नहीं बल्कि हर बात को अपने जीवन में महसूस करेंगे, क्योंकि जब तक ज्ञान अनुभव में नहीं उतरता तब तक वह अधूरा रहता है। तो अब हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह केवल एक शास्त्र को समझने की यात्रा नहीं, यह अपने आप को जानने की यात्रा है। जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगेगा कि जो हम बाहर खोज रहे थे वह सब कुछ पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। यही भगवत गीता का सार है। अपने आप को जानो, अपने मन को समझो और उस सत्य को अनुभव करो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है। तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। शंख बज चुके हैं, युद्ध आरंभ होने ही वाला है। लेकिन इस शोर और उत्साह के बीच एक व्यक्ति खड़ा है जो भीतर से टूट रहा है। उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह महान योद्धा है जिसने अनगिनत युद्ध जीते हैं। लेकिन आज उसकी स्थिति अलग है। आज वह अपने ही लोगों के सामने खड़ा है, अपने गुरु
अपने बंधु, अपने रिश्तेदार। उसके हाथ काँप रहे हैं, उसका धनुष छूट रहा है और उसका मन पूरी तरह से भ्रम में डूब रहा गया है। वह सोच रहा है कि क्या यह युद्ध सही है? क्या अपने ही लोगों को मारना धर्म है? क्या जीत का कोई अर्थ है? अगर उसमें अपने ही लोग नष्ट हो जाए? उसका मन दया, करुणा, भय और मोह के बीच फंस गया है। यह दर्शन केवल एक युद्ध का नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह निर्णय नहीं ले पाता, जब वह सही और गलत के बीच उलझ जाता है, जब उसका मन उसे अलग दिशा में ले जाता है और बुद्धि कुछ और कहती है। यही अर्जुन का विषाद है और यही हमारे जीवन का भी विषाद है। जब मन भावनाओं से भर जाता है तो वह स्पष्ट नहीं सोच पाता। विज्ञान भी यही कहता है कि जब हमारे भीतर भावनात्मक उथल पुथल बढ़ जाती है तो मस्तिष्क का वह भाग जो निर्णय लेता है वह कमज़ोर पड़ जाता है। हम इसे आज के समय में एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग या इमोशनल ब्रेकडाउन कहते हैं। अर्जुन उसी स्थिति में है। उसका नर्वस सिस्टम तनाव में है, उसकी सोच बिखर चुकी है और वह अपनी क्षमता को भूल गया है। वह जो एक महान योद्धा था अब स्वयं को ऐसा ही महसूस कर रहा है। यही मन की प्रकृति है। जब तक सब अनुकूल है हम मजबूत रहते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है हमारा मन डगमगा जाता है। अर्जुन का विषाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है। बाहर के युद्ध तो केवल परिस्थितियां हैं, असली संघर्ष हमारे मन और हमारी चेतना के बीच होता है। यहाँ एक और गहरी बात समझनी है। अर्जुन का यह दुख कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक जागरण की शुरुआत है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के भरम को नहीं देखता तब तक वह सत्य की ओर नहीं बढ़ सकता। यह विषाद ही उसे उस स्थिति में लाता है जहां वह प्रश्न करता है, जहां वह जानना चाहता है कि वास्तव में सत्य क्या है। अक्सर हम अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। जब तक सब ठीक चलता है हम प्रश्न नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है हम रुकते हैं, सोचते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। यही वह पल होता है जहाँ से आध्यात्मिकता शुरू यात्रा शुरू होती है। अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देता है। वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह उसका समर्पण नहीं है, यह उसका टूटना है। लेकिन यही टूटना उसे उस स्थिति में ले जाता है जहाँ वह ज्ञान के लिए तैयार होता है। इस अवस्था को हम वैज्ञानिक रूप से भी समझ सकते हैं। जब व्यक्ति पूरी तरह से ऐसा ही महसूस करता है, जब उसके पुराने विचार और विश्वास काम नहीं करते, तब उसका मन एक नई दिशा के लिए खुलता है। यह एक तरह का रीसेट होता है। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। वह अपने अहंकार को छोड़ देता है, वह स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता, और यही वह पल है जहाँ से वास्तविक ज्ञान शुरू होता है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि वह सब जानता है तब तक वह कुछ नया नहीं सीख सकता। अर्जुन का विषाद हमें यह सिखाता है कि अपने भीतर के संघर्ष से भागो मत, उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें सत्य के करीब ले जाएगा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल भारी शक्ति, ज्ञान या अनुभव पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यक्ति अपने मन को नहीं समझता वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर नहीं रह सकता। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि जीवन में जो भी भ्रम, दुख, डर, उलझन आती है वह अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। यह शुरुआत है अपने आप को जानने की, अपने भीतर जागने की और उस सत्य को समझने की जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। जब अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है तभी वह तैयार होता है और उस ज्ञान को सुनने के लिए जो उसके जीवन को बदल देगा। यही अर्जुन विषाद योग है, जहाँ दुख ही ज्ञान का द्वार बन जाता है, जहाँ भ्रम ही जागृति की शुरुआत बन जाता है और जहाँ मन का टूटना ही आत्मा के जागने का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे अध्याय सांख्य योग की। जब अर्जुन अपने मन के विषाद में पूरी तरह डूब जाता है तब वह अपने अस्तित्व को लेकर भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। उसी स्थिति में वह अपने अहंकार को छोड़कर
शरण में आता है और कहता है कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही मार्ग बताइए। यही वह पल है जहाँ से वास्तविक ज्ञान की शुरुआत होती है। कृष्ण जी सबसे पहले अर्जुन को उसके दुख की जड़ दिखाते हैं। वह कहते हैं कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, वह स्थायी सत्य नहीं है। तुम्हारा दुख इस कारण है क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर और मन तक सीमित मान रहे हो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। वह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वह हमेशा एक जैसा रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसे समझे तो हमारे शरीर की हर कोशिका समय के साथ बदल जाती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियां भी बदलती रहती है, लेकिन एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस हमेशा बनी रहती है। यही वह चेतना है जिसे शास्त्र आत्मा कहते हैं। कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम अस्थाई को स्थायी मान बैठे हो। तुम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हो, और जब शरीर के साथ कुछ होने की संभावना दिखती है तो तुम्हारा मन भय और दुख से भर जाता है। धर्म के आधार पर देखें तो मनुष्य का कर्तव्य केवल अपने संबंधों और भावनाओं तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य के अनुसार जीना, अपने कर्तव्य को समझना, उसे निभाना। अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय के रूप में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन उसका मन मोहों में फंसकर उसे रोक रहा है। यहीं पर सांख्य योग हमें सिखाता है कि भावनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं। हमें अपने अपने निर्णय केवल भावना के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य के आधार पर लेने चाहिए। साधना के स्तर पर देखें तो यह अध्याय हमें एक बहुत गहरी प्रक्रिया सिखाता है, साक्षी भाव। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को देखने लगते हैं बिना उनमें उलझे, तब धीरे धीरे हमें यह अनुभव होता है कि हम इन सब से अलग हैं। जब आप ध्यान में बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो तो आप महसूस करते हो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं आ रही है और जा रही है, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं बदल रहा। वही आत्मा का पहला अनुभव है। कृष्ण जी भी यह कहते हैं, जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब अस्थाई हैं। अगर आप इनसे प्रभावित होते रहोगे तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इन सबको समान भावना से देखना सीख जाओ तो आप स्थिर हो जाओगे। वैज्ञानिक रूप से इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। जब व्यक्ति अपनी भावनात्मक उतार चढ़ाव को संतुलित रखना सीख जाता है तो उसका मस्तिष्क शांत रहता है, उसका नर्वस सिस्टम संतुलित रहता है और वह हर परिस्थिति में स्पष्ट निर्णय ले पाता है। यही संतुलन, यही स्थिरता योग कहलाती है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिणाम की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपका ध्यान केवल कर्म पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। जब आप परिणाम पर ध्यान देते हो तो आपका मन भविष्य में चला जाता है, चिंता पैदा होती है, डर पैदा होता है। लेकिन जब आप केवल कर्म पर ध्यान देते हो तो आप वर्तमान में रहते हो और यही आपकी पूरी शक्ति को जागृत करता है। साधना में भी यही बात लागू होती है। अगर आप ध्यान करते समय यह सोचते रहो कि मुझे क्या अनुभव मिलेगा, कब शांति मिलेगी, तो मन भटकता रहेगा। लेकिन अगर आप केवल अभ्यास पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे गहराई अपने आप आती है। संख्या योग का सार यही है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो जो बदलता नहीं है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, लेकिन आत्मा स्थिर है। जब यह समझ केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है तब जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रह सकता है। यही अर्जुन यही ज्ञान अर्जुन को धीरे धीरे उसके भ्रम से बाहर निकालता है। यही ज्ञान हमें हमारे दुख, भय और उलझनों से बाहर निकाल सकता है। जब हम यह जान लेते हैं कि हम केवल शरीर
और मन नहीं है, तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। यही सांख्य योग है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, सत्य और असत्य में भेद करना और जीवन को स्थिरता और जागरूकता के साथ जीना। अब हम बात करते हैं अध्याय 3 कर्मयोग के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय के आसपास 18 अध्याय ही है। जो अब हम अध्याय अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कर्मयोग। जब अर्जुन को आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, तब उसके मन में एक नया प्रश्न उठता है। वह सोचता है कि अगर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, अगर आत्मा ही सत्य है, तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? क्या सब कुछ छोड़कर केवल ज्ञान में ही स्थिर हो जाना ही सही मार्ग है? यहीं से कर्म योग की शुरुआत होती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में कर्म से भागना संभव नहीं है। शरीर जब तक है, तब तक कर्म होगा ही। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, चलना फिरना भी कर्म है। इसलिए कर्म को छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को समझना समाधान है। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक वह है जो हम जानबूझकर करते हैं, दूसरा वह है जो हमारी आदतों से होता है, और तीसरा वह है जो हमारी प्रकृति के अनुसार स्वतः होता है। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति कर्म से भागता है लेकिन मन में इच्छाएं बनी रहती है, तो वह सच्चा सन्यासी नहीं है। बाहर से शांत दिखना और अंदर से इच्छाओं में उलझा होना, यह वास्तविक शांति नहीं है। धर्म के आधार पर देखें तो हर व्यक्ति का एक स्वभाव और एक कर्तव्य होता है, उसी के अनुसार उसका धर्म होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, तो वह अपने ही जीवन के मार्ग से भटक जाता है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन उसका मन मोह और भावनाओं में फंसकर उसे रोक रहा है। यही कर्म योग सिखाता है कि कर्तव्य को समझो, उसे पूरी जागरूकता के साथ निभाओ। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपने कार्य को पूरी एकाग्रता और बिना मानसिक संघर्ष के करते हैं, तो मस्तिष्क में फ्लो स्टेट उत्पन्न होता है। इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में होता है, उसका मार्गदर्शन बेहतर होता है, उसे आंतरिक संतोष भी मिलता है। यही कर्म योग की अवस्था है। जब हम काम कर रहे हो लेकिन मन कहीं और नहीं है, जब हम पूरी तरह वर्तमान में हो और परिणाम की चिंता आपको विचलित नहीं कर रही। कृष्ण जी यह भी कहते हैं, कर्म को भगवान को अर्पित करके करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भारी क्रिया करनी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने कर्म में अहंकार को हटा दो। जब हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है, तभी अहंकार आता है और वहीं से बंधन शुरू होता है। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम केवल एक माध्यम है, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। साधना के स्तर पर देखें तो कर्म योग एक बहुत ही गहरी साधना है। जब आप अपने हर कार्य को जागरूकता के साथ करते हो, चाहे वह खाना बनाना हो, चलना हो, बोलना हो या काम करना हो, तब धीरे धीरे आपका मन वर्तमान में स्थिर होने लगता है। यह ध्यान की ही एक अवस्था है। ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर पल में जागरूक रहना। जब आप कर्म करते हुए भी साक्षी बने रहते हो, तब आप कर्म में होते हुए भी उसमें बंधते नहीं हो। कृष्ण जी यह भी समझाते हैं कि संसार एक यज्ञ की तरह है। हर व्यक्ति, हर क्रिया, हर प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, तो हम इस संतुलन को तोड़ते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्म को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो हमारा जीवन भी संतुलित हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसे हम इंटरकनेक्ट सिस्टम कह सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब व्यक्ति इस जुड़ाव को समझता है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक व्यापक दृष्टि से कार्य करता है। कर्म योग का सबसे गहरा सार यही है कि कर्म करो, लेकिन इसमें खो मत जाओ। कर्म करो, लेकिन उसमें बंधो मत। कर्म करो,
लेकिन अपने आप को कर्ता मत मानो। जब यह समझ धीरे धीरे अनुभव में बदलती है, तब व्यक्ति हर कार्य में स्वतंत्र हो जाता है। वह कहता काम भी करता है, लेकिन उसके भीतर शांति भी बनी रहती है। वह जिम्मेदारी भी निभाता है, लेकिन उस पर बोझ नहीं होता। यही कर्म योग है, जहाँ कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। अब हम अध्याय 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 में हम ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बताया, इस पूरी भगवत गीता में 18 अध्याय है। अभी हम चौथे अध्याय, जिसका नाम ज्ञान कर्म और संन्यास योग है, इस बारे में क्या समझाया गया है उसकी बात करेंगे हम। जब कर्म योग को समझने के बाद भी मन में यह प्रश्न रह जाता है कि कर्म करते हुए भी व्यक्ति कैसे मुक्त रह सकता है, तब यह अध्याय उस गहराई को खोलता है जहाँ ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान कोई नया नहीं है, यह सनातन है, अनादि है, और समय समय पर इसे उन लोगों को दिया गया जो इसे समझने के योग्य होते हैं। लेकिन जब मनुष्य इस ज्ञान को भूल जाता है, तब जीवन केवल कर्मों में उलझकर रह जाता है, और वहीं से बंधन शुरू होता है। शास्त्रों के अनुसार कर्म अपने आप में बंधन नहीं है। बंधन का तब पैदा होता है जब कर्म अज्ञान से होता है। जब व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह कौन है, वह क्यों कर रहा है, और उसके कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, तब हर कर्म उसे और गहराई में बांधता जाता है। लेकिन जब वही कर्म ज्ञान के साथ किया जाता है, तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यही इस अध्याय का मूल है, ज्ञान से कर्म को शुद्ध करना। कृष्ण जी कहते हैं कि जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि चेतना है, तब उसके कर्म का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब केवल परिणाम के लिए काम नहीं करता, बल्कि समझ और जागरूकता के लिए काम करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब बिना जागरूकता के कार्य करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क ऑटो पायलट मूड में होता है। हमारी आदतें, हमारी कंडीशनिंग ही हमें चला रही होती है। लेकिन जब हम जागरूक होकर कार्य करते हैं, तो प्रीफ्रोंटल कोर्टेक्स सक्रिय होता है, जिससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और हम सचेत निर्णय ले पाते हैं। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का वैज्ञानिक पक्ष है। यह अध्याय यह भी बताता है कि संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म में रहते हुए भी उससे अलग रहना है। जब हम अपने कर्मों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, तब हम बन जाते हैं, मैं यह हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, मेरे कारण यह हो रहा है। यही है अहंकार है। लेकिन जब यह समझ आती है कि मैं केवल एक साक्षी हूँ, एक माध्यम हूँ, तब कर्म होता है, लेकिन कर्तापन नहीं होता। साधना के स्तर पर यह बहुत गहरी बात है। जब आप ध्यान करते हो और अपने विचारों को देखते हो, तो धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि विचार अपने आप आ रहे हैं, आप उन्हें बना नहीं रहे। ठीक वैसे ही जीवन में कई कर्म हमारी प्रकृति के अनुसार होते हैं। जब आप इसको देख लेते हो, तो भीतर एक दूरी बनती है। यही दूरी ही संन्यास है। कृष्ण जी इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि ज्ञान अग्नि की तरह है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान हमारे पिछले कर्मों के बंधन को समाप्त कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म खत्म हो जाते हैं, बल्कि यह है कि कर्म का प्रभाव हमें बांधना बंद कर देता है। वैज्ञानिक रूप से इसे हम न्यूरल रीवायरिंग कह सकते हैं। जब व्यक्ति नई समझ के साथ जीवन जीता है, तो उसके मस्तिष्क में नए नए न्यूरल पैथवे बनते हैं और पुरानी कंडीशनिंग धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि
ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, बल्कि उसे बार बार समझने और जीने से आता है। धर्म के आधार पर यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही धर्म है। जब व्यक्ति अपने कर्म को समझकर जागरूकता के साथ बिना अहंकार के करता है, तब उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ को त्याग कर कर्म करना। यही सच्चा संन्यास है। जब यह साधना गहराई में जाती है, तब व्यक्ति के भीतर एक अलग ही शांति उत्पन्न होती है। वह बाहर से पूरी तरह सक्रिय रहता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। वह काम करता है, लेकिन काम उसे प्रभावित नहीं करता। वह जीवन जीता है, लेकिन जीवन उसे बांध नहीं पाता। यही अवस्था ज्ञान कर्म संन्यास योग की है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि कर्म को मत छोड़ो, अज्ञान को छोड़ो। कर्म से मत भागो, उसे उसमें जागरूकता लाओ। और जब ज्ञान के साथ कर्म होगा, तब वही कर्म तुम्हें मुक्त कर देगा। यही ज्ञान है, यही संन्यास है, और यही इस जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता है। अब हम अध्याय 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। जब ज्ञान और कर्म दोनों की बात स्पष्ट हो जाती है, तब मन में एक गहरी उलझन उठती है। क्या जीवन में कर्म करना श्रेष्ठ है, या सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना? यही प्रश्न अर्जुन के भीतर भी उठता है, और यही इस अध्याय का मूल है। कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों अलग मार्ग नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप है। जो व्यक्ति केवल बाहर से कर्म छोड़ देता है, लेकिन उसके भीतर इच्छाएं, अहंकार और अपेक्षाएं बनी रहती है, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। और जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अपने भीतर से जुड़ा रहता है, बिना आसक्ति के, वही सच्चा सन्यासी है। शास्त्रों के अनुसार बंधन कर्म में नहीं, बंधन आसक्ति में है। जब हम किसी कर्म के फल से जुड़ जाते हैं, जब हम परिणाम के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तब मन में भय, चिंता और अपेक्षा पैदा होती है। यही बंधन है। लेकिन जब हम कर्म को केवल एक कर्तव्य के रूप में, एक जागरूक प्रक्रिया के रूप में करते हैं, तो वही कर्म शुद्ध हो जाता है। धर्म के स्तर पर देखें तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में जो भूमिका उसे मिली है, उसे पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ निभाए। लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि वह केवल एक माध्यम है, कर्तव्य नहीं। यही समझ कर्म को संन्यास में बदल देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपने कार्यों को अत्यधिक अपेक्षाओं और परिणाम के दबाव के साथ करते हैं, तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। इससे मन अशांत होता है, निर्णय क्षमता कमजोर होती है और हम थकान महसूस करते हैं। लेकिन जब हम वही कार्य बिना मानसिक दबाव, बिना अटैचमेंट के करते हैं, तो नर्वस सिस्टम शांत रहता है, फोकस बढ़ता है और कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। यही कर्म संन्यास योग का वैज्ञानिक पहलू है। काम करो, लेकिन मन को बोझ मत बनने दो। साधना के स्तर पर यह अध्याय हमें बहुत गहरी समझ देता है। जब आप अपने कर्म को साक्षी भाव से देखने लगते हो, तब धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। आप काम कर रहे हो, लेकिन भीतर एक भाग केवल देख रहा है। आप बोल रहे हो, लेकिन भीतर एक मौन है। यही सच्चा संन्यास है। बाहर से पूरी तरह सक्रिय, पर भीतर से पूरी तरह शांत। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह आत्मा है, वह न तो किसी को मारता है, न किसी से बंधता है। उसके लिए कर्म केवल एक प्रक्रिया बन जाता है, न कि बंधन। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी है। जब हम अपने आप को शरीर और मन मान लेते हैं अपने आप को, तब हर कर्म हमें प्रभावित करता है। लेकिन जब हम अपने आप को चेतना के रूप में अनुभव करते हैं, तब कर्म होते हुए भी हम उनसे अलग रहते हैं। यह अनुभव
साधना से आता है। ध्यान, साक्षी भाव और जागरूकता के अभ्यास से धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम अपने कर्म भी नहीं हैं, हम केवल अनुभव करने वाले हैं। जब यह समझ गहराई में उतरती है तब व्यक्ति के भीतर एक स्थिरता उत्पन्न होती है। वह न तो सफलता में अत्यधिक खुश होता है और न ही असफलता में टूटता है। वह जीवन को एक खेल की तरह देखने लगता है। वैज्ञानिक रूप से इसे डिटैचमेंट और कंडक्टिविटी डिस्टेंस कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने अनुभव से थोड़ा अलग होकर उन्हें देखता है तो उसका मन संतुलित रहता है और वह अधिक स्पष्टता से जीवन जीता है। कर्म संन्यास योग हमें यही सिखाता है कि जीवन को जीना है लेकिन उसमें खोना नहीं है। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं है। संबंध निभाने हैं लेकिन उनमें अपनी पहचान खोनी नहीं है। यही संतुलन ही सच्ची साधना है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ना है। जब यह समझ अनुभव में बदल जाती है तब व्यक्ति के जीवन में शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता, स्वेता उत्पन्न हो जाती है। यही कर्म संन्यास योग है, जहाँ कर्म भी है, शांति भी है और भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव भी है। हमने 5 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। अब छठे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। 6 अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस ध्यान योग में के बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जब कर्म और संन्यास का संतुलन समझ में आने लगता है तब मन को स्थिर करने का प्रश्न सामने आता है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक न ज्ञान टिकता है, न भक्ति गहराती है और न ही कर्म में शुद्धता आती है। यहीं से ध्यान योग की शुरुआत होती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। अगर मन नियंत्रित है तो वह हमें ऊपर उठाता है और अगर अनियंत्रित है तो हमें नीचे गिरा देता है। शास्त्रों के अनुसार मन चंचल है, अस्थिर है और इंद्रियों के पीछे भागता रहता है। यह हर पल किसी न किसी विचार, भावना या इच्छा में उलझा रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति बाहर की दुनिया में उलझा रहता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि इस मन को कैसे समझा जाए, कैसे शांत किया जाए और कैसे इसे आत्मा की ओर मोड़ा जाए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा मस्तिष्क लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है। इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। जब हम बिना किसी जागरूकता के रहते हैं तो यह नेटवर्क लगातार सक्रिय रहता है, जिससे ओवर थिंकिंग, चिंता और मानसिक थकान उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने ध्यान को एक बिंदु पर स्थिर करते हैं तब यह नेटवर्क शांत होने लगता है। इससे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव बढ़ती है, जिससे गहरी शांति, स्पष्टता और संतुलन आता है। यही ध्यान योग का वैज्ञानिक पक्ष है। कृष्ण जी कहते हैं कि ध्यान के लिए एक शांत स्थान, एक स्थिर आसन और एक संतुलित जीवन आवश्यक है। न अधिक खाना, न बहुत कम खाना, न अधिक सोना, न बहुत कम सोना। जीवन में संतुलन ही ध्यान की नींव है। यह बात बहुत गहरी है। अगर जीवन असंतुलित है तो ध्यान में स्थिरता आना कठिन है। ध्यान के स्तर पर ध्यान योग हमें एक सरल लेकिन गहरी प्रक्रिया देता है। बैठो, शरीर को स्थिर करो, श्वास को देखो, अपने मन को साक्षी भाव से देखना शुरू करो। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, विचार आएंगे, भावनाएं उठेगी, यादें आएंगी, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें रोकना नहीं है, बस देखना है। जब आप बार बार देखते हो बिना प्रतिक्रिया के तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यही साक्षी भाव है। कृष्ण जी भी यह कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार ध्यान में लौटना, वैराग्य का अर्थ है जो हो रहा है, जो आ रहा है, उससे जुड़ना नहीं। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब ध्यान गहराई में जाता है। यहाँ एक और गहरी बात समझनी है। ध्यान का उद्देश्य विचारों को खत्म करना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य है यह जानना कि आप विचार नहीं है।
जब यह अनुभव होने लगता है तब एक अलग ही शांति प्रकट होती है। वह शांति जो किसी कारण से नहीं है, जो अपने आप है। धर्म के स्तर पर देखें तो ध्यान व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। यह केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा के अनुभव का मार्ग है। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई तक जाता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, बल्कि एक शुद्ध चेतना है। यही आत्मा का अनुभव है। वैज्ञानिक रूप से इसे प्योर अवेयरनेस और न्यू ड्यून अवेयरनेस कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति केवल देख रहा होता है, बिना किसी पहचान के, बिना किसी लेवल के। ध्यान योग हमें इसी अवस्था की ओर ले जाता है। कृष्ण जी भी यह कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है वह हर जगह उसी शांति को अनुभव करता है। वह अकेले में भी शांत होता है और भीड़ में भी शांत रहता है। उसके लिए बाहरी परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, क्योंकि उसकी स्थिरता अब भीतर से आ रही होती है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि मन को समझो, उसे दबाओ मत। विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत। और धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचो जहाँ केवल साक्षी बसता है। यही ध्यान है, यही साधना है, और यही आत्मा की ओर जाने का मार्ग है। जब यह अनुभव गहरा होता है तब जीवन बदल जाता है। बाहर जब सब वैसा ही रहता है, लेकिन भीतर सब कुछ शांत हो जाता है। यही ध्यान योग है, जब मन शांत होता है, चेतना जागती है और आत्मा का अनुभव स्पष्ट तो होने लगता है। हमने 6 भाग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं अध्याय 7 की ओर। अध्याय 7 का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। हम ज्ञान विज्ञान योग के बारे में समझेंगे। उसमें श्री कृष्ण जी ने क्या समझाया गया है। जब साधक ध्यान के माध्यम से मन को थोड़ा स्थिर कर लेता है, तब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। वह केवल शांति नहीं चाहता, वह अब सत्य को जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि यह संसार क्या है, मैं कौन हूँ, और यह संपूर्ण अस्तित्व किस आधार पर चल रहा है। यहीं से ज्ञान विज्ञान योग की शुरुआत होती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल जानकारी ही ज्ञान नहीं है। जो सुना, जो पढ़ा, जो समझा, वह ज्ञान का एक भाग है। लेकिन जब वही ज्ञान अनुभव में उतरता है, जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, वही विज्ञान है। यानी ज्ञान वह है जो समझ में आता है, और विज्ञान वह है जो अनुभव में आता है। शास्त्रों के अनुसार यह संपूर्ण संसार 2 प्रकार की प्रकृतियों से बना है। एक है जड़ प्रकृति, जिसमें शरीर, मन, इंद्रियां, विचार, भावनाएं सब आती हैं। दूसरी है चेतन प्रकृति, जो जीवन का आधार है, जो सबको संचालित करती है। कृष्ण जी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग केवल जड़ प्रकृति में उलझे रहते हैं। वे शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, मन को ही अपनी पहचान मानते हैं, और उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल चेतन प्रकृति को जान लेता है, वह जीवन को एक अलग दृष्टि से देखता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज न्यूरोसाइंस और कॉन्सोनेंस स्टडीज भी यह मानने लगे हैं कि केवल मस्तिष्क ही सब कुछ नहीं है, एक गहरी चेतना है जो अनुभव कर रही है। हमारे विचार बदलते हैं, हमारी भावनाएं बदलती है, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वह नहीं बदलता। यही वह चेतना है जिसे शास्त्र आत्मा और ब्रह्मा कहते हैं। ज्ञान विज्ञान योग हमें यही सिखाता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि वो चेतना का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कृष्ण जी यह बताते हैं कि यह संसार 5 तत्वों मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। लेकिन इन सबके पीछे जो शक्ति है वही परम सत्य है। जब व्यक्ति केवल बाहरी रूपों को देखता है तो वह भ्रम में रहता है, लेकिन जब वह उस शक्ति को पहचानने लगता है जो सबके पीछे काम कर रही है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। धर्म के स्तर पर
यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि उस सत्य को पहचानना है जो हर जगह मौजूद है। जब व्यक्ति यह समझता है कि हर चीज में वही एक चेतना है, तब उसके भीतर भेदभाव समाप्त होने लगता है। वह सबको एक ही दृष्टि से देखने लगता है। साधना के स्तर पर ज्ञान, विज्ञान, योग बहुत गहरा है। जब आप ध्यान में बैठते हो और अपने भीतर की चेतना को महसूस करते हो, तो धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि यह चेतना केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, वह हर जगह है। यही अनुभव विज्ञान है। यह केवल शब्दों में नहीं आता, यह केवल समझ में नहीं आता, यह तब आता है जब आप उसे महसूस करते हो। कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि इस ज्ञान को बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें भीतर जाने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन में से खोज करता है, जो साधना करता है, जो अपने भीतर जागने का साहस करता है, वही इस ज्ञान का अनुभव करता है। वैज्ञानिक रूप से इसे डीप अवेयरनेस, एक्सपेंडेड कॉन्शसनेस कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने सीमित व्यक्तित्व से बाहर निकलकर एक व्यापक अनुभव में प्रवेश करता है। ज्ञान, विज्ञान, योग हमें यही दिशा देता है। हमें यह बताता है कि केवल जानना पर्याप्त नहीं है। जब तक वह ज्ञान हमारे जीवन में उतर नहीं जाता, तब तक वह अधूरा है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि सत्य को केवल समझो मत, उसे अनुभव करो। अपने भीतर जाओ, अपने आप को जानो और उस चेतना को पहचानो जो सबके भीतर एक समान है। जब यह अनुभव गहरा होता है, तब जीवन में एक अलग ही शांति, स्पष्टता आ जाती है। तब व्यक्ति न केवल अपने आप को समझता है, बल्कि पूरे अस्तित्व को एक नई दृष्टि से देखता है। यही ज्ञान है, यही विज्ञान है और यही इस अध्याय का वास्तविक संदेश है। अब तक हमने 7 अध्याय को पूरे कर चुके हैं जो श्री कृष्ण जी ने समझाए हैं हमें। अब 8वें अध्याय की तरफ चलते हैं। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्मा योग। जब साधक ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से यह समझने लगता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, तब उसके भीतर एक और गहरा प्रश्न उठता है। यह जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। यहीं से अक्सर ब्रह्मा योग की शुरुआत होती है। अर्जुन भी यही प्रश्न करता है, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय मनुष्य की स्थिति क्या होती है। कृष्ण जी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अक्सर ब्रह्मा वह है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो बदलता नहीं, जो समय के पार है, वही ब्रह्मा है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो इन सबके पीछे है वह स्थिर है, वही आत्मा है, वही ब्रह्मा है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन यह प्रक्रिया कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या सोचा, क्या किया और किस चेतना से जिया, किस चेतना में जिया। कृष्ण जी कहते हैं कि मृत्यु के समय मन जिस अवस्था में होता है, वह उसकी आगे की दिशा तय करता है। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि मृत्यु के समय हम वही याद करते हैं, वही अनुभव करते हैं जो हमने पूरे जीवन में बार बार जिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा मस्तिष्क एक पैटर्न बनाता है। जो हम बार बार सोचते हैं, वही हमारे न्यूरल पैथवे बन जाते हैं। जब अंतिम पल आता है, तो वही पैटर्न सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जीवन भर की साधना, जीवन भर की सोच, जीवन भर की चेतना वही अंत में प्रकट होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसने जीवन भर मुझे याद किया, मुझे अनुभव किया, वह अंत समय में भी उसी चेतना में रहता है। इसका अर्थ केवल नाम जपना नहीं है, बल्कि उस चेतना में जीना है। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन को ऐसे जियो कि हर पल जागरूकता में रहो।
क्योंकि मृत्यु कोई घटना नहीं है, वह उसी चेतना का विस्तार है जो हम अभी जी रहे हैं। अगर जीवन में हम भ्रम, डर और अशांति में जीते हैं तो अंत समय भी वैसा ही होगा। अगर जीवन में हम शांति, जागरूकता और साक्षी भाव में रहते हैं तो अंत समय भी शांत और स्थिर होगा। साधना के स्तर पर अक्सर ब्रह्म योग हमें एक बहुत गहरा अभ्यास देता है। हर क्षण स्मरण, जब आप चलते हो, जब आप बोलते हो, जब आप काम करते हो, हर क्षण एक जागरूकता बनी रहे, मैं कौन हूँ। यह अभ्यास धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है, वह आपकी प्रकृति बन जाता है। कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से, श्वास के माध्यम से और मन को एक बिंदु पर स्थिर करके व्यक्ति उस परम चेतना को प्राप्त कर सकता है। यह केवल मृत्यु के समय का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन भर की साधना है। वैज्ञानिक रूप से इसे कंटिन्यू अवेयरनेस या सस्टेन्ड अटेंडेंस कहा जाता है। जब व्यक्ति लगातार जागरूक रहता है तो उसका मस्तिष्क स्थिर होता है, उसका नर्वस सिस्टम संतुलित रहता है और उसकी चेतना स्पष्ट होती जाती है। अक्सर ब्रह्म योग हमें यह समझाता है कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, जो अभी है वहीं आगे भी रहेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी किस चेतना में जी रहे हैं। अगर अभी हम जागरूक हैं तो हर पल पूर्ण है। अगर अभी हमें सोए हुए हैं तो जीवन भी अधूरा है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि जो नष्ट होता है वह वास्तविकता नहीं है। जो स्थिर है, जो हमेशा है, वही सत्य है। उसे जानो, उसे अनुभव करो और उसी में स्थिर हो जाओ। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब व्यक्ति जान लेता है कि वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यही अक्सर ब्रह्म योग है, जहाँ जीवन और मृत्यु का रहस्य खुलता है, जहाँ चेतना की निरंतरता समझ में आती है, जहाँ आत्मा की अमरता का अनुभव होता है। अब हम अध्याय 9 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 9 में है राजविद्या और राजगुहा योग। जब साधक धीरे धीरे आत्मा, चेतना और ब्रह्मा के ज्ञान को समझने लगता है तब एक और गहरी परत खुलती है। वह यह समझना चाहता है कि यह संपूर्ण संसार व परम सत्य का संबंध क्या है। यहीं से राजविद्या, राजगुहा योग की शुरुआत होती है। कृष्ण जी कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे गुप्त है और सबसे पवित्र है। यह ऐसा ज्ञान है जो केवल समझने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। राजविद्या का अर्थ है ज्ञानों का राजा, राजगुहाओं का अर्थ है सबसे गुप्त रहस्य। यह रहस्य क्या है? कृष्ण जी कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार उसी परम चेतना से बना है, उसी में स्थित है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह चेतना इन सबके बीच रहकर भी उनसे अलग है। यानी सब कुछ उसी से है, लेकिन वह किसी से बंधा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा सर्वव्यापी है, वह हर कण में है, हर जीव में है, हर अनुभव में है। लेकिन फिर भी मनुष्य उसे देख नहीं पाता, क्योंकि उसका मन बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह संसार ऊर्जा का एक विशाल जाल है। हर चीज एक एनर्जी फॉर्म है, शरीर भी, विचार भी, भावनाएं भी। लेकिन इस सब के पीछे जो मूल ऊर्जा है, जो सबको जोड़ती है, वही चेतना है। उसी को शास्त्र परमात्मा कहते हैं। कृष्ण जी भी यह भी कहते हैं कि जो लोग केवल बाहरी रूपों में उलझे रहते हैं, जो केवल नाम और रूप को ही सत्य मानते हैं, वे इस गहरे रहस्य को नहीं समझ पाते। लेकिन जो व्यक्ति सरलता, श्रद्धा और खुले मन से इस सत्य को स्वीकार करता है, वह धीरे धीरे इसे अनुभव करने लगता है। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि हर पल उस परम सत्य चेतना को महसूस करना है। जब आप किसी से प्रेम करते हो, जब आप किसी की मदद करते हो, जब आप सच्चाई के साथ जीते हो, वही भक्ति है।
कृष्ण यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से, प्रेम से, श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करता है, चाहे वह एक पत्ता हो, एक फूल हो या जल ही क्यों ना हो, तो वह उसे स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि महत्व वस्तु का नहीं, भाव का है। साधना के स्तर पर यह अध्याय बहुत सरल लेकिन गहरा मार्ग देता है। कठिन तपस्या, जटिल साधना या कठिन नियमों की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज चाहिए, सच्चा भाव और निरंतर स्मरण। जब आप अपने कर्म में, हर विचार में, हर अनुभव में उस चेतना को याद रखते हो, तो धीरे धीरे यह वह अनुभव स्थिर हो जाता है। यह एक प्रकार का प्रेम है जहाँ कोई प्रयास नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बस एक सहज जुड़ाव है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की भावना में रहता है, तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, सेरोटिन बढ़ते हैं। इससे शांति, संतुलन और आंतरिक सुख का अनुभव होता है। यही कारण है कि भक्ति केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव है। कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर जीवन जीता है, वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि परम सत्य कहीं दूर नहीं है, यह वह यही है, अभी है, हर जगह है। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तो जीवन बदल जाता है। हर चीज में वही दिखाई देने लगता है। यही राजविद्या है, यही राजगुहा है और यही इस अध्याय का वास्तविक संदेश है। हमने 9 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अब 10वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इस 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। इसमें देखते हैं विभूति योग। जब साधक यह समझने लगता है कि परम सत्य हर जगह है, हर रूम में है, तब उसके भीतर एक और गहरी जिज्ञासा उठती है। अगर परमात्मा हर जगह है, तो उसे पहचाने कैसे, उसे अनुभव कैसे करें? यहीं से विभूति योग की शुरुआत होती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संपूर्ण संसार में जो भी श्रेष्ठ है, जो भी अद्भुत है, जो भी शक्तिशाली है, वही उनकी विभूति है। जो सबसे सुंदर है, जो सबसे तेजस्वी है, जो सबसे गहरा है, वह सब उसी परम चेतना का प्रकट रूप है। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा निराकार भी है और साकार भी। वह एक भी है और अनेक भी। लेकिन मनुष्य की समझ सीमित है, इसलिए वह हर जगह उस सत्य को सीधे नहीं देख पाता। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, पहले ही उसकी विभूतियों को देखो, उसके प्रकट रूपों को पहचानो। जब आप सूर्य की रोशनी देखते हो, जब आप आकाश की विशालता देखते हो, जब आप समुद्र की गहराई देखते हो, वह सब उसी की झलक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत ऊर्जा और नियमों के आधार पर चल रहा है। ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं सब एक स्टिक संतुलन में है। यह जो व्यवस्था है, यह जो बुद्धिमत्ता है, यही उस परम चेतना की अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति इस दृष्टि से देखना शुरू करता है, तो उसका देखने का तरीका बदल जाता है। वह केवल वस्तुओं को नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपी हुई चेतना को महसूस करने लगता है। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमात्मा को केवल मंदिरों में मत खोजो, उसे हर जगह देखो। जब आप किसी महान व्यक्ति में करुणा देखते हो, जब आप किसी के भीतर प्रेम देखते हो, जब आप किसी कार्य में सच्चाई देखते हो, वही परमात्मा की विभूति है। साधना के स्तर पर यह अध्याय एक बहुत ही सुंदर मार्ग देता है। आप जहाँ भी हो, जो भी देखो, उसमें उसी को देखने की कोशिश करो। जब आप भोजन करते हो, उसमें उसकी ऊर्जा को देखो। जब आप श्वास लेते हो, उसमें उसकी उपस्थिति को महसूस करो। जब आप किसी से मिलते हो, उसमें उसी चेतना को पहचानो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर एक नई दृष्टि पैदा करता है। अब आप अलग अलग चीज़ों को नहीं देखते, आप एक ही सत्य को अलग अलग रूपों में देखने लगते हो। यही एक तत्व का अनुभव है। वैज्ञानिक रूप से इसे एक्सपेंडेड परसेप्शन कहा जा सकता है। जब व्यक्ति
अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकलता है तो वह चीज़ों को एक व्यापक और गहरे स्तर पर देखने लगता है। कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि उनकी विभूतियाँ अनंत है। जो कुछ भी महान है वह सब उनका ही एक छोटा सा अंश है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा को पूरी तरह समझना संभव नहीं है, लेकिन उसे महसूस करना संभव है। जब साधक इस भावना में जीने लगता है तो उसके भीतर एक गहरा सम्मान, एक गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती है। वह जीवन को एक अलग ही दृष्टि से देखने लगता है। अब उसके लिए कुछ भी साधारण नहीं रहता। हर चीज में उसे एक गहराई दिखाई देती है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि जो भी श्रेष्ठ है, जो भी सुंदर है, जो भी अद्भुत है, उसे देखकर उस परम चेतना को याद करो। यही विभूति योग है, जहाँ संसार केवल वस्तुओं का समूह नहीं रहता, बल्कि परम चेतना की झलक बन जाता है। जब यह दृष्टि विकसित होती हो जाती है, तब साधना सहज हो जाती है, क्योंकि अब आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप जहाँ हो वहीं उसी का अनुभव कर सकते हो। यही विभूति योग का वास्तविक अनुभव है। ये 10 अध्याय हम पूरे कर चुके हैं। अब 11वां अध्याय की तरफ आते हैं। 11वां अध्याय का नाम है विषव रूप दर्शन योग। विषव रूप दर्शन योग। जब साधक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि परमात्मा हर जगह है, हर रूम में है, तब उसके भीतर एक तीव्र इच्छा उठती है। वह इस सत्य को केवल समझना नहीं चाहता, वह उसे देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। अर्जुन भी उसी अवस्था में पहुंच चुका है। वह कृष्ण जी से कहता है, यदि आप मानते हैं कि मैं योग्य हूँ तो मुझे अपना यह विराट स्वरूप दिखाइए, जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यहीं से विश्व रूप दर्शन की शुरुआत होती है। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, क्योंकि सामान्य आंखों से उस सत्य को देख पाना संभव नहीं है। तो फिर जो अर्जुन देखता है वह शब्दों से परे है। वह देखता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना में समाया हुआ है। अनगणित रूप, अनगणित जीव, अनगणित घटनाएं सब एक ही विराट रूप में प्रकट हो रही है। वह देखता है कि समय भी उसी का हिस्सा है, सृष्टि भी उसी का हिस्सा है और विनाश भी उसी का हिस्सा है। वह केवल अनुभव सुंदर नहीं है, यह अनुभव केवल सुंदर नहीं है, यह भयभीत करने वाला भी है, क्योंकि अर्जुन पहली बार उस सत्य को देख रहा है जो उसकी सीमित समझ से बहुत बड़ा है। शास्त्रों के अनुसार यह विषव रूप वही है जिसमें सब कुछ एक साथ उपस्थित है। भूत, वर्तमान, भविष्य, सृजन, पालन और संहार। यह कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक ही प्रक्रिया के अलग अलग रूप है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज भी हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक इंटरकनेक्ट सिस्टम है। समय, स्थान और ऊर्जा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो अर्जुन देख रहा है वह इससे भी परे है। वह उच्च चेतना को देख रहा है जो इस पूरे सिस्टम को संचालित कर रही है। यह अनुभव व्यक्ति के अहंकार को पूरी तरह तोड़ देता है, क्योंकि अब वह स्पष्ट हो जाता है कि हम जो खुद को अलग अलग मानते थे वह केवल एक भ्रम है। हम उसी विराट का एक छोटा सा अंश है। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमात्मा को केवल एक सीमित रूप में मत बांधो। वह केवल एक मूर्ति, एक नाम, एक विचार नहीं है, वह अनंत है, वह असीम है और वह हर रूप में प्रकट होता है। साधना के स्तर पर यह अनुभव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे जागरूकता, ध्यान और समर्पण के माध्यम से विकसित होता है। जब साधक अपने छोटे छोटे अहंकार, अपनी सीमित पहचान को छोड़ता है, तब उसके भीतर यह क्षमता आती है वह इस विराट को महसूस कर सके। यह अनुभव बहुत गहरा होता है। इसमें व्यक्ति खुद को भूल जाता है, वो केवल एक व्यापक चेतना का अनुभव करता है। वैज्ञानिक रूप से इसे ईगो डिसोल्यूशन कहा जाता है। जो व्यक्ति को सीमित में खत्म होने लगता है, तब वह एक व्यापक अनुभव में प्रवेश करता है। कृष्ण अर्जुन को यह भी दिखाते हैं कि युद्ध में जो कुछ होने वाला है वह पहले से ही इस विराट योजना का हिस्सा है। यानी सर्जन और विनाश दोनों उसी के भीतर घटित हो रहे हैं। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यक्ति के भीतर से भय समाप्त होने लगता है। जब वह जान लेता है कि सब कुछ एक ही बड़े कर्म का हिस्सा है, तब वह व्यक्तिगत स्तर पर उलझना छोड़ देता है। अर्जुन इस विराट रूप को देखकर पहले तो आश्चर्यचकित होता है, फिर भयभीत होता है और अंत में समर्पित हो जाता है।
वह समझ जाता है कि जो सामने है वह केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का स्वरूप है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि सत्य बहुत विशाल है, बहुत गहरा है। उसे केवल समझा नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। जब यह अनुभव होता है तब व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह खुद को अलग नहीं देखता, वह सबको उसी को रूप में देखता है। यही विश्व रूप दर्शन है, जहाँ व्यक्ति सीमित से असीम की ओर जाता है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है और जहाँ केवल एक विराट चेतना का अनुभव रह जाता है। अब हम 12वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग। जब साधक विश्व रूप के उस विराट अनुभव को देख लेता है तब उसके भीतर एक नई भावना जन्म लेती है। वह अब केवल जानना या देखना नहीं चाहता, वह उस सत्य के साथ जुड़ना चाहता है, उसमें प्रेम करना चाहता है। यहीं से भक्ति योग की शुरुआत होती है। और अर्जुन का यह भी यही प्रश्न है कि जो लोग उस निराकार असीम सत्य की उपासना करते हैं, जो लोग साकार रूप में प्रेम और भक्ति करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण बहुत सरलता से उत्तर देते हैं, दोनों के मार्ग सही हैं, दोनों सत्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साकार रूप में प्रेम और भाव से जुड़ता है, उसके लिए मार्ग थोड़ा सहज हो जाता है, क्योंकि मन को किसी रूप, किसी संबंध की आवश्यकता होती है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति केवल पूजा या मंत्र जाप नहीं है, भक्ति एक भावना है, समर्पण की, प्रेम की और एक गहरे जुड़ाव की। जब व्यक्ति अपने भीतर उस परम चेतना के लिए प्रेम महसूस करता है, तब उसका मन स्वतः ही शांत होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, जब हम प्रेम और समर्पण की अवस्था में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, सेरोटिन जैसे रसायन बढ़ते हैं। इससे मन में शांति, संतोष और सुरक्षा का अनुभव होता है। यही कारण है कि भक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक अनुभव भी है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भगत वह है जो सरल है, विनम्र है, हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, जिसके भीतर द्वेष नहीं है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो हर स्थिति को स्वीकार कर सकता है, वह सच्चा भगत है। धर्म के स्तर पर भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि परमात्मा को पाने के लिए जटिल नियमों की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है केवल एक सच्चे दिल की। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, जब वह अपने आप को उस परम सत्य के सामने समर्पित कर देता है, तब भक्ति अपने आप प्रकट होती है। साधना के स्तर पर भक्ति योग बहुत सहज मार्ग है। यह ध्यान की तरह कठिन नहीं लगता, क्योंकि इसमें प्रयास कम और भावना अधिक होती है। जब आप नाम जपते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रेम से किसी उच्च शक्ति को याद करते हो, तब आप धीरे धीरे आपका मन उसी में डूबने लगता है। यह डूबना ही भक्ति है। यह एक गहरी बात समझनी है। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप दुनिया से भाग जाओ। भक्ति का अर्थ है दुनिया में रहकर भी उस परम चेतना से जुड़े रहना। जब आप काम कर रहे हो तब भी भीतर एक स्मरण बना रहे, जब आप लोगों से मिल रहे हो तब भी एक प्रेम बना रहे। यह एक निरंतर जुड़ाव है। वैज्ञानिक रूप से इसे इमोशनल इंटीग्रेशन कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने भावनात्मक स्तर पर संतुलित होता है तो उसका मन स्थिर रहता है और वह गहराई से जीवन का अनुभव करता है। कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता वह अभ्यास करे, जो अभ्यास नहीं कर पाता वह कर्म को समर्पित करे, और जो यह भी नहीं कर पाता वह केवल प्रेम और श्रद्धा से जुड़ा रहे। यानी हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मार्ग है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे सरल मार्ग है प्रेम। जब प्रेम सच्चा होता है, जब समर्पण पूर्ण होता है, तब साधना अपने आप गहरी होती जाती है। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि सत्य को केवल समझना ही नहीं है, उसे महसूस करना है, उससे प्रेम करना है और उसमें विलीन हो जाना है। यही भक्ति है, यही समर्पण है और यही इस अध्याय का वास्तविक संदेश है। अब हम अध्याय 13 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 13 का नाम है क्षेत्र ऋषिक विभाग योग। जब साधक
भक्ति और समर्पण के माध्यम से भीतर की शांति को अनुभव करने लगता है, तब उसके सामने एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है। यह शरीर क्या है? यह मन क्या है? और जो इसे देख रहा है वह कौन है? यहीं से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की समझ शुरू होती है। कृष्ण जी कहते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहाँ अनुभव हो रहे हैं। जो इस शरीर, मन, विचार और भावनाओं को देख रहा है वह क्षेत्रज्ञ है, यानी जानने वाला। शास्त्रों के अनुसार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्षेत्र का हिस्सा है। ये सब बदलते रहते हैं। इनका जन्म होता है, इनका विकास होता है और अंत में इनका नाश विनाश हो जाता है। लेकिन जो इन सबको जानता है, इनके लिए परिवर्तन को देखता है, वह स्वयं को नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही चेतना है। यह एक बहुत गहरी बात समझनी है। हम अपने जीवन में हर चीज को मैं से जोड़ लेते हैं। मेरा शरीर, मेरा विचार, मेरी भावनाएं, और धीरे धीरे हम खुद को इन्हीं से पहचानने लगते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सब बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही है। तो फिर मैं कौन हूँ? यही प्रश्न इस अध्याय का केंद्र है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार बदल रही है। मस्तिष्क में विचारों के पैटर्न बदलते रहते हैं। लेकिन एक अवेयरनेस है जो इन सबको देख रही है। वह न तो शरीर है, न मन है, वह केवल जानने वाली चेतना है। इसी को शास्त्र क्षेत्रज्ञ कहते हैं। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने आप को केवल शरीर और मन मानते हैं, तब तक हम बंधन में रहते हैं। क्योंकि शरीर दुखी होता है, मन अशांत होता है और हम उसी के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, देखने वाले हैं, तब धीरे धीरे दूरी बनती है। यह दूरी ही मुक्ति की शुरुआत है। साधना के स्तर पर यह अध्याय बहुत गहरा है। जब आप ध्यान में बैठते हो और अपने शरीर को देखते हो, अपने विचारों को देखते हो, अपनी भावनाओं को देखते हो, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि आप इन सबके अलग हो, या आप इन सबसे अलग हो। आप केवल देखने वाले हो। यह अनुभव अचानक नहीं आता, यह अभ्यास से आता है, बार बार देखने से आता है। कृष्ण जी यह बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है। विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता और सच्चाई, यह सब ज्ञान के लक्षण है। यह है केवल केवल जानकारी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में लाता है, तब उसका मन शुद्ध होता है और वह इस सत्य को अनुभव करने के योग्य बनता है। वैज्ञानिक रूप से इसे सेल्फ अवेयरनेस और मेटा कॉन्जिनेंस कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों और अनुभवों को देखने लगता है, तो उसका मस्तिष्क एक उच्च स्तर पर काम करने लगता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि समझकर निर्णय लेता है। यही जागरूकता धीरे धीरे उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि शरीर और मन को जानो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। अपने भीतर उस चेतना को पहचानो जो सबको देख रही है। जब यह पहचान गहराई में उतर जाती है, तब व्यक्ति के जीवन में एक गहरी शांति आ जाती है। अब वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वह उन्हें केवल देखता है। यही क्षेत्र और क्षेत्र का भेद है। जब देखने वाला अलग है, देखा जाने वाला अलग है। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है, तो जीवन में स्पष्टता, शांति और स्वतंत्रता स्वतः आ जाती है। यही इस अध्याय का वास्तविक संदेश है। अब बात करेंगे हम 14वें अध्याय के बारे में, जो गुणत्रय विभाग योग कहा जाता है। जब साधक यह समझ लेता है कि शरीर और मन नहीं बल्कि चेतना है, तब एक और गहरी समझ सामने आती है। अगर मैं चेतना हूँ, तो यह मन और प्रकृति कैसे काम कर रही है और मुझे बार बार क्यों खींच लेती है। यहीं से गुणत्रय विभाग योग की शुरुआत होती है। कृष्ण जी कहते हैं कि संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से बनी है: सत्व, रजस, तमस। ये तीनों गुण हर व्यक्ति के भीतर है और यही उसके विचार, व्यवहार और जीवन की दिशा को तय करते हैं। सत्व गुण शुद्धता, शांति और ज्ञान का गुण है।
जब यह गुण सक्रिय होता है तो मन शांत रहता है, स्पष्टता होती है और व्यक्ति सत्य को समझने के करीब होता है। रजस गुण क्रिया, इच्छा और चंचलता का गुण है। जब वह सक्रिय होता है तो व्यक्ति लगातार कुछ न कुछ करने में लगा रहता है, इच्छाएं बढ़ती है और मन स्थिर नहीं रहता। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और जड़ता का गुण है। जब वह सक्रिय होता है तो व्यक्ति भ्रम में रहता है, निर्णय ले नहीं पाता और जीवन में भारीपन महसूस करता है। शास्त्रों के अनुसार ये तीनों गुण प्रकृति का हिस्सा है, इनसे कोई भी पूरी तरह बाहर नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इन गुणों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जब हम कहते हैं मैं आलसी हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मैं बहुत सक्रिय हूँ, तो हम वास्तव में उन गुणों को मैं मान लेते हैं। यहीं से बंधन शुरू होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये तीनों गुण हमारे मानसिक और न्यूरोलॉजिकल पैटर्न की तरह है। कभी हमारा मस्तिष्क शांत और संतुलित होता है, कभी अत्यधिक सक्रिय और बेचैन, और कभी सुस्त और निष्क्रिय। यह एक तरह का न्यूरो केमिकल बैलेंस है जो समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन जो इसे देख रहा है वह इनसे अलग है। यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में गुणों को समझना जरूरी है, लेकिन उनसे ऊपर उठना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। सत्व भी अच्छा है, लेकिन वह भी एक गुण है, वह भी बदलता है। लेकिन अंतिम लक्ष्य यह नहीं है कि केवल सत्व में रहना है, बल्कि यह है कि इन तीनों गुणों को देखना है, समझना है और उनसे परे जाना है। साधना के स्तर पर यह एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। जब आप अपने भीतर देखते हो तो आप नोटिस करोगे, कभी मन बहुत शांत है, कभी बहुत सक्रिय, कभी बिल्कुल भारी और आलसी। अगर आप इन अवस्थाओं के साथ बह जाते हैं तो आप बन जाते हैं, लेकिन आप अगर इन्हें केवल देखते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है। यही साक्षी भाव है। जब यह साक्षी भाव गहराता है तो व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से बाहर होने लगता है। कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार पार कर जाता है, वह स्थिर हो जाता है। वह न सुख में डूबता है, न दुख में टूटता है। वह हर परिस्थिति में सामने रहता है, समान रहता है। वैज्ञानिक रूप से इसे इमोशनल स्टेबिलिटी और मानसिक संतुलन कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने आंतरिक पैटर्न को समझ लेता है तो वह उनके द्वारा नियंत्रण नहीं होता। यही स्वतंत्रता है। गुणत्रय विभाग योग हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर जो भी चल रहा है वह प्रकृति का खेल है, हम केवल उसके साक्षी हैं। जब यह समझ गहराई में उतर जाती है तब व्यक्ति के भीतर एक अलग ही शांति आती है। अब वह अपने मन से लड़ता नहीं, बल्कि उसे समझता है। वह जानता है कि यह सब बदलने वाला है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि गुणों को पहचानो और उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। उन्हें देखो, समझो और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ जाओ। यही गुणों से परे जाना है। यही स्वतंत्रता है और यही इस अध्याय का वास्तविक संदेश है। अब हम 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, की तरफ आते हैं। जब साधक यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है और प्रकृति के गुण भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, तब उसके भीतर एक अंतिम जिज्ञासा उठती है। अगर मैं यह सब नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं और इस संपूर्ण सृष्टि का मूल क्या है? यहीं से पुरुषोत्तम योग की शुरुआत होती है। कृष्ण इस अध्याय में एक बहुत गहरा प्रतीक देते हैं। वह कहते हैं कि संसार एक उल्टे वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे फैली हुई है। यह वृक्ष क्या है? यह पूरा संसार, यह जीवन, यह अनुभव, यही वह वृक्ष है जिसकी जड़ परम चेतना में है और उसके शाखाएं इस भौतिक दुनिया में फैली हुई है। शास्त्र के अनुसार यह संसार निरंतर बदल रहा है, यह स्थायी नहीं है, यह एक प्रवाह है। लेकिन इसकी जड़ जो है वह स्थिर है, वह अपरिवर्तनीय है। यही जड़ ब्रह्मा है, यही परम सत्य है। लेकिन मनुष्य शाखाओं में उलझ जाता है। वह नाम, रूप, संबंध, इच्छाएं इनमें खो जाता है और धीरे धीरे वह अपनी जड़ को भूल जाता है। यही अज्ञान है। कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार को छोड़ देना है, बल्कि इसका अर्थ है कि संसार में रहकर भी उससे अपनी आसक्ति को काटना। जब यह आसक्ति टूटती है तब व्यक्ति अपनी जड़ की ओर लौटता है।
यही आत्मा की ओर यात्रा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा मस्तिष्क लगातार बाहरी चीज़ों में उलझा रहता है। इंद्रियों हमें बाहर की ओर खींचती हैं, लेकिन जब हम भीतर की ओर ध्यान देते हैं, जब हम अवेयरनेस को बाहर से हटाकर भीतर लाते हैं, तो धीरे धीरे गहराई खुलने लगती है। यही इनवर्ड जर्नी है। कृष्ण इस अध्याय में 3 अवस्थाओं की बात करते हैं: क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर वह है जो नष्ट होता है, यह शरीर, यह संसार, यह सब परिवर्तनशील है। अक्षर वह है जो स्थिर है, आत्मा, चेतना, जो कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन इन दोनों में से भी एक और सत्य है, वह पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह है जो सबका आधार है, जो क्षर और अक्षर दोनों का धारण करता है। यही परमात्मा है, यही अंतिम सत्य है। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य इस परम सत्य को पहचानना है। जबकि व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तब उसके जीवन उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। साधना के स्तर पर यह अध्याय हमें यह स्पष्ट दिशा देता है: अपने भीतर जाओ, अपने अनुभव को देखो, अपनी आसक्तियों को पहचानो और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाओ। यह एक प्रक्रिया है, यह एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, हर क्षण जागरूकता के साथ। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम को जान लेता है, वह सच्चे अर्थ में ज्ञानी होता है। वह केवल जानकारी नहीं रखता, बल्कि सत्य को जीता है। वैज्ञानिक रूप से इसे अल्टीमेट अवेयरनेस या प्योर कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी सीमित पहचान से बाहर निकलकर एक व्यापक चेतना में स्थापित हो जाता है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि इस संसार को समझो, लेकिन उसमें खो मत। अपनी जड़ को पहचानो और उस परम सत्य की ओर लौट जाओ। यही पुरुषोत्तम योग है, जब व्यक्ति अपने मूल को पहचानता है, जहाँ वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित होता है और जहाँ उसे सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब हम 16वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है देवासुर स्पंद विभाग योग। देवासुर स्पंद विभाग योग में हम समझने की कोशिश करते हैं। जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की ओर बढ़ता है, तब उसके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: मेरे भीतर जो चल रहा है, वह मुझे ऊपर ले जा रहा है या नीचे गिरा रहा है? यहीं से देवी और असुरी प्रवृत्तियों की समझ शुरू होती है। कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है: देवी संपदा और असुरी संपदा। देवी संपदा वह है जो व्यक्ति को सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है, और असुरी संपदा वह है जो अज्ञान, अहंकार और बंधन की ओर ले जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी गुणों में निर्भयता, शुद्धता, सत्यता, करुणा, क्षमा और आत्मसंयम शामिल है। जब ये गुण व्यक्ति के भीतर सक्रिय होते हैं, तो उसका मन शांत रहता है, उसका जीवन संतुलित रहता है और वह धीरे धीरे आत्मा की ओर बढ़ता है। वहीं असुरी गुणों में अहंकार, क्रोध, लोभ, कपट और अज्ञान शामिल है। ये गुण व्यक्ति को भीतर से अशांत करते हैं और उसे बाहरी दुनिया में उलझाकर रखते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी है। यह लड़ाई बाहर की नहीं, यह भीतर की है। हर पल हमारे भीतर ये दोनों प्रवृत्तियाँ सक्रिय होती है। कभी हम प्रेम में प्रतिक्रिया देते हैं, कभी क्रोध से। कभी हम सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, कभी स्वार्थ में फंस जाते हैं। यही आंतरिक संघर्ष है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये हमारे मस्तिष्क के 2 अलग अलग पैटर्न की तरह है। एक भाग हमें शांत और संतुलित करुणामय बनाता है, दूसरा भाग हमें इम्पल्सिव, रिएक्टिव और सेल्फ सर्टेन्ड बनाता है। जब हम बिना जागरूकता के जीते हैं, तो हम अधिकतर आसुरी प्रवृत्तियों के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं, जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तब हम देवी गुणों को विकसित कर सकते हैं। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची साधना केवल ध्यान या ज्ञान नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव को शुद्ध करना भी है। अगर भीतर अहंकार, क्रोध और लोभ भरा हुआ है, तो केवल ज्ञान सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक हम अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करते, तब तक साधना अधूरी रहती है। साधना के स्तर पर यह अध्याय एक स्पष्ट दिशा देता है:
हर अध्याय अपने आप को देखो, हर दिन अपने आप को देखो, आज मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी, आज मेरे भीतर क्या चल रहा था। अगर आपने यह देखने लगते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। कृष्ण जी भी यह बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्तियां व्यक्ति को अंतहीन इच्छाओं और दुखों में फंसा देती है। वह कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, और यही उसके अशांति का कारण बनता है। इसके विपरीत देवी प्रवृत्तियां व्यक्ति को संतोष, शांति और स्थिरता देती है। वह जैसा है उसमें खुश रहता है और धीरे धीरे भीतर से पूर्ण होने लगता है। वैज्ञानिक रूप से भी इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। जब व्यक्ति अपने इम्पल्स को समझता है और उन्हें नियंत्रित कर पाता है तो उसका जीवन अधिक संतुलित और सुखद हो जाता है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि अपने भीतर झांको और देखो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। देवी गुणों को अपनाओ और असुरी प्रवृत्तियों को छोड़ो। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके देखो, हर क्षण जागरूकता के साथ। यही सच्ची साधना है, यही आत्मा की ओर जाने का मार्ग है, यही इस अध्याय का वास्तविक संदेश है। अब हम 17वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सर्वत्रय विभाग योग। जब साधक अपने भीतर की देवी और आसुरी प्रवृत्तियों को समझने लगता है, तब एक और गहरी बात सामने आती है। हर व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा मानता है, वैसा ही बन जाता है। यहीं से श्रद्धा की समझ शुरू होती है। कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा जैसी होती है वह वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा केवल विश्वास नहीं है, श्रद्धा वह गहराई है जिसमें व्यक्ति जी रहा है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा वह है जो सत्य और शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध भाव से बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की ओर बढ़ता है। राजसिक श्रद्धा वह है जिसमें इच्छा और फल की कामना होती है। व्यक्ति पूजा भी करता है, साधना भी करता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई लोभ की अपेक्षा होती है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति बिना समझ के, बिना विवेक के अंधविश्वास में फंसा रहता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी है। हम जो भी करते हैं, चाहे वह पूजा हो, साधना हो, भोजन हो या व्यवहार, सब हमारी श्रद्धा के अनुसार होता है। अगर भीतर शुद्धता है तो हर कर्म शुद्ध होगा, अगर भीतर स्वार्थ है तो हर कर्म उसी दिशा में जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो श्रद्धा हमारी सबकॉन्शियस माइंड की तरह काम करती है। हमारे भीतर जो गहरे विश्वास होते हैं वही हमारे निर्णय, व्यवहार और जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के भीतर यह विश्वास है कि वह शांति में रह सकता है तो उसका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर भीतर डर, असुरक्षा और भ्रम है तो वही उसकी वास्तविकता बन जाएगी। यही कारण है कि श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सिर्फ बाहरी कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके पीछे की भावना भी महत्वपूर्ण है। आप क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप क्यों कर रहे हो। कृष्ण इस अध्याय में भोजन, यज्ञ, तप और दान के भी 3 प्रकार बताते हैं। सात्विक भोजन वह है जो शुद्ध, हल्का और स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। राजसिक भोजन वह है जो तीखा, ज़्यादा उत्तेजक और इंद्रियों को भड़काने वाला हो। तामसिक भोजन वह है जो बासी, अस्वस्थ और भारी हो। यह केवल शरीर की बात नहीं, यह मन की भी बात है। जैसा भोजन वैसा मन। इसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर वे शुद्ध भाव से बिना किसी अपेक्षा के किए जाए तो वे सात्विक है। अगर वे दिखावे या लाभ के लिए किए जाए तो वे राजसिक है। अगर वे ज्ञान और बिना समझ के किए जाए तो वे तामसिक है। साधना के स्तर पर यह अध्याय हमें एक बहुत स्पष्ट दिशा देता है। अपने भीतर देखो, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है। क्या तुम सत्य के लिए चल रहे हो या केवल लाभ के लिए? क्या तुम्हारा मार्ग जागरूकता का है या केवल आदतों का? जब आप यह देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि श्रद्धा बदलती है, और जब श्रद्धा बदलती है तो जीवन बदलता है। कृष्ण अंत में ओम तत्त सत की बात करते हैं। यह 3 शब्द केवल मंत्र नहीं है, यह एक स्मरण है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सत्य के लिए हो, शुद्धता के लिए हो और उस परम चेतना के लिए हो। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी दिशा है। उसे शुद्ध करो, उसे जागरूक बनाओ और उसे सत्य की ओर ले जाओ। जब श्रद्धा शुद्ध हो जाती है तो साधना अपने आप गहरी हो जाती है। यही श्रद्धात्रय विभाग योग है।
जब व्यक्ति अपनी भीतर की श्रद्धा को पहचानता है, उसे शुद्ध करता है और उसी माध्यम से सत्य की ओर बढ़ता है। हमने भगवत गीता के 17 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अब अंतिम अध्याय है मोक्ष और संन्यास योग। हम मोक्ष और संन्यास योग के बारे में जानेंगे, जो इसका अंतिम अध्याय है। जब साधक पूरे मार्ग को पार कर लेता है, कर्म को समझ लेता है, ज्ञान को जान लेता है, भक्ति में डूब जाता है और अपने भीतर की श्रद्धा को शुद्ध कर लेता है, तब वह उस अंतिम प्रश्न के सामने खड़ा होता है, मुक्ति क्या है और उसे प्राप्त कैसे किया जाए। यहीं से इस अंतिम अध्याय की शुरुआत होती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संन्यास और त्याग में अंतर है। संन्यास का अर्थ है कर्मों को छोड़ देना और त्याग का अर्थ है कर्मों के फल को छोड़ देना। यही सच्चाई है, कर्मों को पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सकता। जब तक शरीर है तब तक कर्म होंगे ही। इसलिए सच्चा मार्ग यह है कि कर्म को नहीं, उसके फल की आसक्ति को छोड़ा जाए। यही वास्तविक त्याग है। शास्त्रों के अनुसार हर हर कर्म के पीछे तीन चीजें होती है: ज्ञान, कर्ता और कर्म। अगर ज्ञान शुद्ध है, कर्ता अहंकार से मुक्त है और कर्म बिना आसक्ति के किया जा रहा है, तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। लेकिन अगर इनमें अज्ञान, अहंकार और स्वार्थ जुड़ जाता है, तो वही कर्म बंधन बन जाता है। यह एक बहुत गहरी बात समझनी है। बंधन बाहर नहीं है, बंधन हमारे भीतर है। हम अपने कर्मों से नहीं बंधते, हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार से बंधते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम किसी परिणाम से जुड़ जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क लगातार उसी के बारे में सोचता है। यह एक लूप बन जाता है, चिंता, अपेक्षा और तनाव का। लेकिन जब हम परिणाम को छोड़ देते हैं, तो यह लूप टूट जाता है, मन हल्का हो जाता है और हम अधिक स्पष्टता के साथ कार्य कर पाते हैं। यही त्याग का वैज्ञानिक पक्ष है। कृष्ण इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और उसी के अनुसार उसका कर्म होता है। अगर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तो वह सहज रहता है। लेकिन अगर वह किसी और की नकल करता है, तो वह संघर्ष में आ जाता है। धर्म के स्तर पर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अपने स्वभाव को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन जियो। यही सच्चा धर्म है। साधना के स्तर पर यह अध्याय हमें एक अंतिम संदेश देता है: समर्पण। कृष्ण जी कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाहर कुछ छोड़ना है, बल्कि इसका अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को छोड़ देना। जब व्यक्ति अपने मैं को छोड़ देता है, तब वह उस परम सत्ता में विलीन हो जाता है। यही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ कहीं बाहर जाना नहीं, मोक्ष का अर्थ है उस बंधन है, जो बंधन है उनसे मुक्त होना है। जब मन शांत हो जाता है, जब इच्छाएं समाप्त हो जाती है, जब अहंकार मिट जाता है, तब जो शांति बसती है, वही मोक्ष है। वैज्ञानिक रूप से इसे डीप इनर फ्रीडम या अल्टीमेट पीस कहा जा सकता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति पूरी तरह संतुलित, शांत और संतृप्तता होता है। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं कि अब यह सब समझने के बाद तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। यह बहुत गहरी बात है। सत्य को समझाया जा सकता है, लेकिन उसे अपनाना व्यक्ति के ऊपर है। अर्जुन अंत में कहता है कि उसका मोह समाप्त हो गया। अब वह स्पष्टता के साथ अपने कर्तव्य निभाएगा। यही इस पूरे ज्ञान का उद्देश्य है। अंदर स्पष्टता आ जाए और जीवन सहज हो जाए। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि कर्म करो लेकिन बंधो मत, जीवन जियो लेकिन उसमें खो मत, और अंत में अपने अहंकार को छोड़कर उस सत्य में स्थापित हो जाओ। यही मोक्ष है, यही संन्यास है और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है।